टोहाना शहर, जहां एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र उभर रहा है तो दूसरी तरफ जमीनी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के मेडिकल एनक्लेव में आज मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिकल स्टोर एक ही इलाके में विकसित हो चुके हैं। मतलब साफ है, अब छोटे इलाज के लिए हिसार या बड़े शहरों की दौड़ पहले जैसी नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रमुख अस्पताल, सेवाएं बढ़ीं, उम्मीदें भी बढ़ीं। इस मेडिकल एनक्लेव में कई बड़े अस्पताल संचालित हैं। शालिनी सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, सर्जरी व मातृत्व, एज आई हॉस्पिटल, जनरल व गंभीर बीमारियों का इलाज, गानपति हॉस्पिटल, हार्ट, किडनी, डायबिटीज सेवाएं, सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी सुविधा, संजीवानी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर, हृदय रोग उपचार, राजस्थान मेडिकल सेंटर, 24x7 इमरजेंसी, श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विभिन्न चिकित्सा सेवाएं, सिविल हॉस्पिटल टोहाना, सरकारी आपातकालीन सेवा, मेडिसिटी हॉस्पिटल टोहाना, आधुनिक जनरल अस्पताल, ऑपरेशन से लेकर मातृत्व, आर्थोपेडिक से लेकर हार्ट ट्रीटमेंट, लगभग हर सुविधा अब शहर में ही मौजूद है। दवाइयों की उपलब्धता, मरीजों के लिए राहत। मेडिकल एनक्लेव के आसपास कई प्रमुख मेडिकल स्टोर भी सक्रिय हैं। श्री राम मेडिकोस, RK फार्मा, राजू मेडिकोस, संदीप मेडिकोस, सुभाष मेडिकल, यानी दवा भी पास, डॉक्टर भी पास, इलाज भी पास। लेकिन क्या व्यवस्था भी पास है? नियम कायदे कागजों में मजबूत। सभी अस्पताल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत हैं। मतलब बिना लाइसेंस अस्पताल नहीं चल सकता। डॉक्टर नर्स रजिस्टर्ड होने जरूरी। फायर सेफ्टी, बायोवेस्ट मैनेजमेंट और संक्रमण नियंत्रण अनिवार्य। कागजों में व्यवस्था मजबूत है, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? 7 मंजिला सिविल अस्पताल, उम्मीदों की नई इमारत। सरकारी स्तर पर सिविल अस्पताल टोहाना के विस्तार और 7 मंजिला नए अस्पताल की योजना भी चर्चा में है। अगर यह योजना धरातल पर उतरी तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार संभव है। जमीनी सच्चाई, मेडिकल हब या ट्रैफिक हब। अब असली तस्वीर देखिए। स्ट्रीट लाइट कई जगह खराब, नियमित सफाई नहीं, कॉल करने पर ही कर्मचारी आते हैं। सबसे बड़ी समस्या जाम और अतिक्रमण। छोटा सा मेडिकल एरिया, ऊपर से सड़क पर खड़ी गाड़ियां, बैंक कर्मचारियों की पार्किंग सड़क पर, और फिर वही रोज का जाम। सोचिए, अगर एम्बुलेंस ही जाम में फंस जाए तो मेडिकल हब का क्या मतलब रह जाता है? डॉक्टरों की सीधी शिकायत, सफाई पर ध्यान कम है, हमें कई बार फोन करना पड़ता है तब कर्मचारी आते हैं। पार्किंग और अतिक्रमण की वजह से मरीजों को भारी परेशानी होती है। यानी इलाज अंदर अच्छा है पर बाहर की व्यवस्था मरीज की परेशानी बढ़ा रही है। टोहाना का मेडिकल एनक्लेव स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह मेडिकल हब बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये मेडिकल हब मरीजों के लिए राहत बनेगा या जाम, गंदगी और अव्यवस्था का नया केंद्र? जब तक सफाई, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक व अतिक्रमण पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक यह विकास अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि अस्पतालों की इमारतें ही नहीं, उन तक पहुंचने वाली सड़कें भी ठीक होनी चाहिए। यही है टोहाना मेडिकल एनक्लेव की सच्ची तस्वीर।